और मैं हूं आपके साथ स्वाति मिश्रा। आज हिंदुस्तान अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इसी उपलक्ष्य में 75 साल में आजादी के बाद क्या कुछ बदला और किस प्रकार से देश ने तरक्की की है, आज इसी पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है निशा सेन और निष्ठा शर्मा, जो कि खुद एनसीसी कैंडिडेट्स भी हैं। अब ये जानते हैं इनसे कि आखिर यूथ में 75 सालों में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला। तो निष्ठा, आप मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि 75 सालों में जो स्वतंत्र भारत है उसमें यूथ्स जो है वो किस प्रकार से प्रोग्रेसिव हो रहे हैं या क्या उनके अंदर कुछ कमियां आ रही हैं? जी देखिए, 75 साल में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे देश ने प्रगति करी है, इसका सारा श्रेय मैं इस सरकार को देना चाहूँगी कि 75 साल जब हम आज़ाद हुए थे उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन अब हम जिस तरह देख रहे हैं कि महिलाओं को सेना में जिस तरह से आने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है, हमने देखा सैनिक स्कूल में लड़कियों के लिए रास्ता खोल दिया गया है, एनडीए में महिलाओं के लिए भी रास्ता खोला गया है, अब तो महिलाओं को परमानेंट कमीशन भी मिल रहा है। लेकिन फिर भी मेरा एक सवाल है कि इस 75 साल में हम जिसे आज़ादी का जश्न मनाते हैं, इसे हम क्यों मना रहे हैं? हम इसे जश्न इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसी दिन हमारे देश का बंटवारा हुआ, या हम इसलिए जश्न कह रहे हैं कि इसी दिन न जाने कितनी बहन कितनी बेटियों के साथ कि शरीर को नोचा गया, या इसलिए जश्न कह रहे हैं कि न जाने कितने भाइयों की जान ली गई। मगर फिर भी मुझे गर्व है कि मैं इस भारत में पली हूँ, मुझे गर्व है कि मैं भारत की बेटी हूँ, कि हमारे 75 साल बाद भी भारत ने जिस तरह से प्रगति करी है उस पर मुझे बेहद गर्व है। तो आगे हम जानते हैं निष्ठा से कि आखिर अभी सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने जहां हर घर तिरंगा के साथ अपनी सोशल मीडिया की डीपी चेंज करने को लेकर के बवाल होता नजर आ रहा है, जहां एक पक्ष ये मान रहा है कि ये अपनी देशभक्ति दिखाने का एक तरीका है और दूसरी तरफ ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं एक दिन ही डीपी चेंज करके क्या होगा। तो इस बारे में जानते हैं कि हमारे यूथ का आखिर इसमें क्या ख्याल है। तो निष्ठा, आप बताइए कि आप क्या सोचती हैं इस बारे में? सबसे पहले तो मैं मेरे देश और देशवासियों को बधाई देना चाहूंगी फॉर द 75th इंडिपेंडेंस डे ऑफ आवर कंट्री, कि हमारे देश की आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली थी। सिर्फ एक दिन का ये कोई फेस्टिवल नहीं है जिसे हम मना लें। कई लाखों कई फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद में हमें आज़ादी मिली है। मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें भूलना नहीं चाहिए हर एक बलिदान को जो दिया गया है। हमको एक एक इंसान, हमारे जितने भी लोगों ने देश के लिए अपना बलिदान दिया है, उनको याद करना चाहिए। और देश हमारा है, इसे बढ़ाएंगे सिर्फ हम। अगर प्रधानमंत्री जी ने, ये मैं आपकी इस बात का जवाब देते हुए कहूंगी कि डीपी चेंज करने के लिए बोला है, तो त्योहार तो हमारे बहुत सारे हैं, ठीक है, उनको भी तो हम मनाते हैं। तो ये देश का इतना बड़ा त्योहार है, इसे क्यों नहीं मनाएंगे हम? बिल्कुल अपनी डीपी बदलिए। और सिर्फ एक दिन का नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये चीज कही थी इसके अंदर कि 15 अगस्त तक आप लोग अपनी डीपी चेंज कीजिए। इवन ऐसे लोग जो सोशल मीडिया रेगुलर यूज नहीं करते हैं, बहुत सारे, जैसे MS धोनी जी ने अभी डीपी बदली, उसके बाद में वो बहुत ट्रेंडिंग हो गया ट्विटर पे। तो अपने देश का त्योहार है, हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं, तो क्यों नहीं मनाएंगे हम हमारे देश का त्योहार? इतना बड़ा त्योहार है, इतने सारे बलिदानों के बाद में हमें ये आजादी मिली है। मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगी। जी बिल्कुल। अब एक बात आपसे हम आगे पूछते हैं कि निशा जी, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप जैसे देख रहे हैं हमारा देश दो टुकड़ों में बंट चुका है। आधे सिर्फ इसलिए नहीं डीपी लगा रहे क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा, और कुछ इसलिए। उनको तिरंगे से आपको क्या लगता है कि हमें तिरंगे को न्यूट्रल रखना चाहिए, या सिर्फ प्रधानमंत्री जी ने बोला तो हम लगाएंगे, प्रधानमंत्री जी ने नहीं बोला तो हम नहीं लगाएंगे? आपको क्या लगता है आजकल के यूथ की क्या सोच होगी? देखिए, डीपी पे तिरंगा लगाना या छत पे तिरंगा लगाना ये तो हमारे सौभाग्य की बात है, क्योंकि हम भारतीय हैं और तिरंगा हमारी आन बान और शान है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा इस साल इस मुद्दे को इतना क्यों खींचा जा रहा है। तिरंगा तो पहले भी लगाया जाता था डीपी पे, और वो अब भी लगेगा। जिसे नहीं लगाना है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन फिर भी देश को ये संदेश देना चाहूंगी कि डीपी पे या अपने छत पे तिरंगा लगाना सौभाग्य की बात है, कृपया जरूर लगाइए। ये इस बात का मुद्दा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने कहा है या इन्होंने कहा है, ये हमारे खुद की देशभक्ति होनी चाहिए। 75 सालों में निष्ठा, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा मुद्दा है जो कहीं ना कहीं हमारा हिंदुस्तान अब भी 75 सालों में उस चीज से नहीं उभर पाया है? जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं अगर हम देखें तो, पर बहुत ज्यादा देश ने प्रगति करी है अपने इंडिपेंडेंस के बाद में। लेकिन एक जो हम आजादी का महोत्सव बना रहे हैं, आजादी अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी अधूरी है। कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको आजादी की अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है, वो आजाद नहीं फील कर पा रही है अपने इस देश के अंदर।
ये देश आजाद हो चुका है, लेकिन महिलाओं के लिए मेरी बहुत सारी बहनें हैं, मेरी बहुत सारी माएँ हैं जिनको अभी भी बहुत ज्यादा अनसेफ फील होता है इस कंट्री के अंदर। और भी अगर हम लोग बात करें डिफेंस की तरफ, अगर हम बात करें तो बहुत ऐसे निशान ने हमें बताया कि बहुत सारे सैनिक स्कूल्स में सब में रास्ते खोल दिए गए लड़कियों के लिए, पर अभी भी मुद्दा ये है कि इक्वालिटी अभी भी कहीं ना कहीं रह रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि सीट्स का अभी भी बहुत ज्यादा गैप है लड़कियों और लड़कों के लिए। तो ऐसा क्यों है? लड़कियों की अगर आप टॉपर्स की लिस्ट देखें तो आज लड़कियां कहीं पीछे नहीं है, किसी भी कैटेगरी में आप देख लीजिए। लड़कियों को जितना ज्यादा मौका दिया जा रहा है वो लोग उसमें और उभर के आ रही है। एनडीए का रिजल्ट देखिए आप, एक लड़की अभी उन्होंने बहुत अच्छे रैंक से अपना वो लिया है। एनडीए में लड़कियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार दिया है जो रिजल्ट रहा है। तो अभी भी कहीं ना कहीं सीट्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत इस देश से अपने प्रधानमंत्री जी से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि अभी भी हमारी बहनों के लिए थोड़ा सा उनके बारे में देखा जाए, उनको बराबरी का हिस्सा दिया जाए। आजादी के इस जश्न में जहां तमाम तरह के रास्ते महिलाओं के लिए खोले जा रहे हैं, वहीं रास्तों में खड़े राक्षस उनको वापस पीछे खींचने का काम कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक दुष्कर्म खत्म नहीं होगा हम आजादी का जश्न नहीं मना सकते। आप जानते हैं हमेशा से कि आखिर गवर्नमेंट जो है हमारी जैसे तमाम तरह की सुविधाएं वो महिलाओं को दे रही है। आपको क्या लगता है कि क्या क्या उनको कदम उठाने चाहिए ताकि महिलाएं वाकई उस सुविधाओं का लाभ उठा सकें? देखिए, सरकार ने महिलाओं के लिए जो करना था सरकार ने किया। अब बारी है हम देशवासियों की कि हम उस सरकार के फैसले को किस तरह लें। जब देश में दुष्कर्म खत्म होगा तब हम आजाद मनाएंगे। आजादी का मजा, मैं मानती हूँ कि आजादी का मजा तो तब आता जब हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों साथ मिलकर इस आजादी के जश्न को मनाते। 47 में जब भारत के 2 टुकड़े करके 2 देश बनाए गए, उसी 2 देश को 3 देशों में बांट दिया गया। आप बताइए आजादी का मजा कब आता? एक और बात मैं देश से कहना चाहूंगी कि इस आजादी के पर्व को मैं संकल्प दिवस के रूप में देखती हूँ। आज मैं युवा, इस भारत की युवा संकल्प लेती हूँ कि मैं आने वाली पीढ़ी को वो भारत दें जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया था, ना कि वो भारत जो हमारी पहली पीढ़ी ने हमें दिया है। थैंक यू। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी आजादी का जश्न हम मना रहे हैं, जिसपे आज हम आजाद भारत पे चर्चा कर रहे थे। आज की इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 19।